हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? फर्स्ट क्वेश्चन है, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि वह काल जिसमें भाषाई विकास को गति दी जा सके। बाल विकास और वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। केवल तो बेकार हो जाएगा। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम और वह काल जिसमें केवल भाषा ही, केवल तो गलत है, वह वाला जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। ये वाला सबसे अच्छा है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। फिर तो बाकी सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है ही है। ये वाला ही सही है। अगला है, विकास की शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि क्या करता है विकास सिर से पांव, केंद्र से चोर, पैर से सिर, चोर से केंद्र की ओर। तो सिर से पांव, सिर से पांव जो है एक विकल्प सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शीर्षगामी का मतलब यही होता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, सिर से पांव यानी कि शब्दी के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। शैशवावस्था में नहीं, प्रारंभिक बचपन में नहीं, मध्य बचपन में, किशोरावस्था में अमूर्त हो जाते हैं, आदर्शवादी हो जाते हैं। ठीक है, यह एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ना को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन, परिपक्वता। पियाजे की बात हो रही है, ना कि वाइगोत्स्की की। तो वाइगोत्स्की किस पर, एसिमिलेशन अकोमोडेशन पे, यानी समायोजन अनुकूलन। समायोजन पे ये ज्यादा ध्यान दिए हैं, ठीक है, अनुकूलन पे नहीं, समायोजन पे। तो उन्होंने समायोजन पे ध्यान दिया, वो समायोजन कर लेता है इसमें। उन्होंने समायोजन पे ध्यान दिया है। और संगठन की बात की जाए तो इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें लिखा है स्कीमों को पुनर्व्यवस्थित करना। स्कीमों को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? सही है, संगठन ही होगा, क्योंकि समायोजन अलग चीज है। समायोजन तो वह समायोजन भी होता है, समायोजन ही होता है कि पुरानी अवधारणाओं में नई अवधारणा को जोड़ना, और पुराने स्कीमा में नया स्कीमा, समायोजन। और संगठन जो है वर्ड, यह भी ठीक है, दोनों स्कीम संगठन कर रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन दोनों यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हैं आंसर में, समायोजन और। ये समायोजन में, चलिए छोड़िए इसको, कंफ्यूजन कर दिया। दोनों ही सही होते हैं, मेरे ख्याल से दोनों ही सही हो जाते हैं, ये भी ये भी।
फिर अब ये संगठन वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उससे संगठन लगा दीजिए फिर। संगठित कर रहा है मैं। अमूर्त संकृतियों में बच्चे मानसिक समस्याओं को हल कर सकते हैं, मानसिक रूप से समस्या को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या को स्वयं सामग्री सम्मिलित होना नहीं होना चाहिए ना। इन समस्याओं को स्वयं सामग्री सम्मिलित होना चाहिए ना। ठीक से ये मूर्त में होता है ना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि समस्या की जो सामग्री है वो सामने होनी चाहिए, ठीक है, प्रतीक ना होने चाहिए, बिल्कुल सामने समस्या हो उसके सामने, तभी वो, ना कि प्रतीकों के जरिए ऐसा कुछ हो, ठीक है, वो बिल्कुल पूरी तरह से मूर्त में होता है ये तो, जो सजीव जो समस्या पूरी सामने हो, तो ये ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब वो मूर्त की बात कर रहा है। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? एक कोरी पट्टी ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। कह रहा है ना निर्माणवादी, सामाजिक निर्माणवादी, सामाजिक निर्माणवादी है, समाज का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब वो वयस्क की तरह काम कर रहा है ना। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का चित्र बनाना, यही तो है। अब तो प्रश्न आंख बंद करके भी लगा सकते हो। अगर आप किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान का समर्थन करने, नया ज्ञान मौजूदा ज्ञान और नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ साथ सक्षम होने के बीच में अंतर में निर्मित होता है, लेव वागोस्की ने कहा है। जीन प्याजे ने कहा है। तो देखिए, ये वागोस्की ने कहा है, ठीक है। पहाड़ की तरह ही काम करेगा वो पुराना ज्ञान मौजूदा ज्ञान के लिए, ठीक है ना। नया ज्ञान जो है, मौजूदा ज्ञान जो है नए ज्ञान के लिए पहाड़ की तरह काम करेगा, तो ये वाइगोस्की काम करेंगे, जीन पियाजे नहीं, ठीक है। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा में जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने पुरस्कार और दंड द्वारा निर्धारित होता है, नियंत्रित होता है। जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप दिखता है। तो देखिए, बाल केंद्रित का मतलब है बाल बच्चों पर केंद्रित शिक्षा, ठीक है। तो छात्र समूह में बैठे हैं, शिक्षक बारी बारी प्रत्येक में जाता है, अच्छी बात है। एक कक्षा जिसमें छात्र व्यवहार और शिक्षक द्वारा दिया पुरस्कार बिल्कुल गलत हो जाता है, नोट्स याद करने के लिए बिल्कुल नहीं, जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है, वे ये वाला सबसे ज्यादा सही रहता है, ठीक है। बच्चे शिक्षक को चुपचाप देखने का कोई मतलब ही निकलता है, वो सक्रिय नहीं रहेंगे बच्चे अगर चुपचाप वो देखना शुरू कर देगा। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श रूप का आदर्श पारंपरिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या है? गोल्डन रूल ही इसने कहा है, गोल्डन रूल। सामाजिक व्यवस्था, हम्म, या अभिविन्यास या सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास या फिर सार्वभौमिक नैतिक विकास या अच्छा लड़का लड़की। तो ये अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास है, यही होगा इसका गोल्डन रूल जो है क्या, अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गोल्डन रूल।
यहाँ रूल बनाया जा रहा है, अच्छा रूल बनाने के लिए। तो अच्छा लड़का लड़की वैल्यूज में आएगा, उसको अच्छा बनना है, अच्छा बन के दिखाना है, तो ठीक है। रूल में वो उसके लिए गोल्डन होंगे जो सारे नियम बनाए गए हैं बच्चों के बच्चे के लिए। अच्छा लवी तो अच्छा अच्छा जो है लड़का लड़की बनेंगे, लड़का लड़की बन के दिखाना है उनको ना, वही व्यवस्था है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कई विशेष क्षमताओं का एक समूह। ये सारे नेगेटिव आंसर, ये तो पॉजिटिव आंसर क्वेश्चन है और इसके नेगेटिव है सारे। ये कई विशेष क्षमताओं का एक समूह, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर इसका ये भी कह सकते हो कि सकारात्मक हो। ठीक है, ये भी सकारात्मक, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कई विशेष क्षमताओं का एक समूह। व्यवहार में हम अनुसार बुद्धि, बुद्धि क्या है? कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। ये बात बिल्कुल सही सटीक बैठेगी, कोई ऐसी बात तो नहीं कहेगा ना। हावर्ड गार्डनर भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, वो ऐसी बात को कह सकते हैं कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। कोई बेतुकी की बात तो नहीं कहेंगे, तो आप सेंस लगा के कर सकते हैं। शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। मानकीकृत तो गलत है, मानकीकृत तो यहीं पर गलत हो जाता है, ये गलत हो गया। शिक्षण प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। ये भी दोनों ही गलत हो गए, और ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं भाई। हाँ, दोनों दोनों नेगेटिव है, दोनों कथन नेगेटिव है। ठीक है ना, दोनों नेगेटिव। आगे, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना। ये जेंडर भेदभाव है, जेंडर समानता स्थिरता। जेंडर भेदभाव है, ठीक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। तो देखिए, भाषा विचार